देखिए, सम्राट चौधरी का पुराना बयान, बहुत सारा बयान आपने सुना होगा। खूब हो गया कि नीतीश कुमार जी जहरीली शराब बिकवा रहे हैं। मैं सीधा आरोप लगा रहा हूं कि नीतीश कुमार जी ही बिहार के लोगों को जहरीली शराब पीने के लिए मजबूर कर रहे हैं। मैं तो उनके सभी जो परिवार हैं उनसे मिलने भी जाऊंगा और उनसे आग्रह करूंगा कि नीतीश कुमार के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराइए, क्योंकि आपके परिवार को मारने वाला कोई व्यक्ति है वो नीतीश। दिक्कत है भाई। सम्राट चौधरी जिस बिहार के शराबबंदी पे सवाल तब उठाते थे जब वो विपक्ष में नेता प्रतिपक्ष थे और सरकार के ऊपर, नीतीश कुमार के ऊपर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा था कि यही लोग शराब बेचवा रहे हैं। तो आज सम्राट चौधरी से ये सवाल इसलिए बनता है कि वही बिहार है, वही शराबबंदी है और वही कुर्सी, जिस कुर्सी पर बैठकर नीतीश कुमार शराबबंदी लागू किए और शराबबंदी को सफल बताते रहे, और आप विपक्ष में बैठकर बिहार में जहरीली शराब से मौत होने वालों के मुआवजा दिलाने से लेकर बिहार की तमाम समस्या, खासकर शराबबंदी से जुड़ी हुई, जो आप उठाते रहे थे विपक्ष में होते समय, अब वही बिहार, वही शराबबंदी, वही कानून, वही कुर्सी नीतीश कुमार के जगह पे आपको दिया गया है। वही मुख्यमंत्री का कुर्सी, वही गृह मंत्री का कुर्सी। तो अब क्या बिहार में शराबबंदी से जुड़ी हुई जो समस्या है, आपके बैठते ही सब कुछ ठीक हो गया या फिर कुछ ठीक करना बाकी है? अगर बाकी है, मतलब सिर्फ चेहरा बदल जाने से अगर उस समस्या का समाधान हो गया, तो बिहार की जनता भी देख रही है। सोच समझकर जवाब दीजिएगा, क्योंकि बिहार की जनता देख रही है। और एक बात आपको भी बहुत अच्छी तरह से पता है कि बिहार की जनता शराबबंदी वाले बिहार में कितने लोग शराब पीना छोड़ दिए, कितना शराब बिकना कम हो गया, जहरीली, नकली, इसके बाद ड्रग्स और रोड एक्सीडेंट और क्या क्या, बिहार की जनता को भी अच्छी तरह से पता है और आपको और भी अच्छी तरह से पता है। क्यों? क्योंकि आप अब सिस्टम में हैं, आपको सब पता है कि ये जो कमीशन का खेल चलता है, कमीशन लो, शराब बेचने का परमिशन दो, इसके पीछे कौन है और जो इसके पीछे है उसके ऊपर हाथ किसका है, ये वो तमाम सवाल है जो नीतीश कुमार के बाद आपसे पूछा जाएगा और पूछा जा रहा है। तो अब क्या करना है? सिर्फ नीतीश कुमार को हटाकर चेहरा बदल देने से बाकी सब व्यवस्था वही है। आप नीतीश कुमार के जगह पे गृह मंत्री संभाल रहे हैं, मुख्यमंत्री का पद संभाल रहे हैं, लेकिन आज भी बिहार की शराबबंदी वही है, कानून वही है, पुलिस वाले वही हैं, जनता वही है, आपके मंत्रिमंडल में मंत्री वही हैं, पार्टी में नेता वही हैं, जनप्रतिनिधि वही, सब कुछ वही है। तो बदलाव क्या आया है? और अगर नहीं आया है तो आप क्या बदलाव करना चाहते हैं? क्योंकि जैसे चल रहा था पिछले 10 सालों से, वैसे ही अगर आगे भी चलेगा तो फिर ये सवाल उठता रहेगा। और ये मेरा पर्सनल सवाल नहीं है, ये बिहार के उन तमाम जनता का सवाल है, खासकर वो परिवार जो जहरीली शराब के शिकार हो चुके हैं। भले आप 4 लाख रुपया मुआवजा दिलवा दिए, ये आपका मेहनत है, आप सरकार के ऊपर प्रेशर डलवा कर 4 लाख रुपया मुआवजा देने की बात आपने मनवाई है जब महागठबंधन की सरकार बनी थी। उस समय तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री के बगल में बैठकर सब भाषण सुन रहे थे। तो अब क्या करना है, ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि चेहरा बदल देने से समस्या का समाधान नहीं होता है। इसके लिए कुछ करना पड़ेगा और कुछ करने के लिए आपको सबसे पहला अगर कुछ काम करना पड़ेगा तो वो है समीक्षा। बिहार में 10 साल से नीतीश कुमार जिस कानून का खूब तारीफ कर रहे हैं, खूब वाहवाही लूट रहे हैं, हालांकि ऐसा नहीं है
कि शराबबंदी से सिर्फ नुकसान हुआ है, लेकिन कुछ जो हुआ है, और ये कुछ जो है ना, ये गरीबों से जुड़ी हुई मामला है, गरीब लोग प्रभावित हुए, इसलिए इसके ऊपर बोलने, सोचने, समझने की जरूरत है। तो क्या समीक्षा करेंगे? जो बेगुनाह, मतलब जिनको फंसाया गया है, उनको जेल से बाहर लाएंगे, और उन तमाम पुलिस वाले जिनकी संपत्ति पिछले कुछ वर्षों में, मतलब अगर कोई पुलिस वाला 40 साल से सर्विस कर रहा है, 40 साल से बिहार में 2016 के पहले 40 साल सर्विस किया, रिटायर 60 वर्ष के बाद होता है ना, मतलब 40 साल तक नौकरी कर रहे हैं, 40 से की उम्र तक नौकरी कर रहे हैं, सीधा सीधी समझिए। और इसके बाद 2016 से पहले और 2016 से 2026 के बाद, यानी आज तक, संपत्ति कहां से कहां पहुंचा है, इसकी समीक्षा करेंगे, क्योंकि ये बिहार की जनता का पैसा है। कमीशन के रूप में मिले या रिश्वत के रूप में मिले या जैसे भी मिले, पैसा कहीं न कहीं बिहार की जनता का है और वो लूटा गया है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष। तो क्या इसकी समीक्षा करेंगे? बिहार में समीक्षा करने के लिए ना, वैसे तो बहुत सारे मुद्दे हैं शराबबंदी को लेकर, लेकिन सबसे मेन मुद्दा है कि वो कौन है जो ये काम कर रहा है, ये खेल खेल रहा है शराबबंदी के आड़ में। क्यों नहीं बंद हो रहा है शराबबंदी, मतलब सफल क्यों नहीं हो रहा है, बिकता कैसे है, जहरीली शराब कैसे पहुंच रहा है लोगों तक, इसके पीछे कौन है, और इतने लोगों के मौत होने के बावजूद वो मास्टरमाइंड के ऊपर क्या कार्रवाई हुआ जो ये जहरीली शराब बेचता है। हालांकि पिछले दिनों 5-6 लोगों की मौत हुई, और ये 5-6 लोगों की जब मौत हुई तो इसका जो मास्टरमाइंड था वो पड़ोसी ही था, गोतिया जिसको बोलते हैं, वो पकड़ा गया है। अच्छी बात है, लेकिन वो लोग नहीं पकड़ा जाता है जो दर्जनों लोगों को मारकर और फिर भी वो माफिया बना रहता है। तो ये एक मुद्दा है समीक्षा करने का। दूसरा, पुलिस वाले की संपत्ति की जांच कीजिए, आखिर कहां से बढ़ रहा है दिन दुगना रात चौगुना। पुलिस वाले कानून व्यवस्था को छोड़कर, मतलब जो समाज में कानून व्यवस्था बनना चाहिए वो छोड़कर शराब तस्करों के पीछे लगकर कमीशन कमाने में जो लगे हैं, अपनी संपत्ति बढ़ाने में लगे हैं, ये भी एक बड़ा मुद्दा है, इसकी भी समीक्षा होनी चाहिए। इसके बाद एक और मुद्दा है, और ये सबसे अहम है और जरूरी है। बिहार में शराबबंदी के बाद से एक आरोप लग रहा है कि सूखा नशा, ड्रग्स के चपेट में लोग आ रहे हैं। तो इसके ऊपर भी समीक्षा करने की जरूरत है कि आखिर क्यों, क्या जो लोग आज सूखा नशा कर रहे हैं, बच्चा लोग कर रहा है, पहले शराब पीता था, और अगर नहीं तो फिर इसको शराबबंदी से जोड़ा क्यों जा रहा है, शराबबंदी से इसका क्या कनेक्शन है। अगर कोई बच्चा सूखा नशा कर रहा है तो क्यों कर रहा है, ये लत लगा कौन रहा है, इसके तह तक जाकर उस पर कार्रवाई होनी चाहिए ताकि ये रुके, बिहार बर्बाद ना हो। तो इन तमाम चीजों पे समीक्षा करने की जरूरत है, और इसीलिए ये उम्मीद सम्राट चौधरी से है, और सम्राट चौधरी से इसलिए है कि आज भी बिहार का सभी व्यवस्था वही है, खासकर शराबबंदी की हम बात कर रहे हैं, शराबबंदी का व्यवस्था आज भी वही है। लगन हो चल रहा है, लगन में शादी ब्याह हो रहा है, बाराती में खूब धड़ल्ले से शराब का सेवन हो रहा है। 10 बजे 11 बजे रात में बाइक से जो अप डाउन हो रहा है ना, इसमें शराब की तस्करी भी शामिल है। तो इन सब चीजों पे समीक्षा की जरूरत है, और इसमें अड़ने की और अकड़ने की बात नहीं है, सच को स्वीकार करने की जरूरत है, क्योंकि सब कुछ व्यवस्था वही है, सिर्फ नीतीश कुमार के जगह पे सम्राट चौधरी आ गए हैं। चेहरा बदला है, व्यवस्था वही है, समीक्षा की जरूरत है।